आज़म साहब, बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने के लिए। मुल्की इम्पोर्ट पॉलिसी जिसे बाज़ माहिरीन रुपए की कीमत में इस्तेहकाम की वजह समझते हैं, और इस पर आपसे पहले अभी खाकान साहब ने भी बात की, लेकिन इससे मुल्क की मकामी सप्लाई चेन मुतासर हो रही है। क्या इम्पोर्ट को महदूद रखकर दूररस नताइज हासिल किए जा सकते हैं? तो इस मसले पर रोशनी डालने के लिए मैं एक मिसाल पेश करता हूँ कि आप समझें कि फ़र्ज़ करें कि अ, मौसम की ख़राबी से या किसी और वजह से पैदावार गेहूँ की इस महीने अच्छी नहीं होती, तो उसकी वजह से आटे की कीमत पे दबाव पड़ता है। तो अगर हुकूमत ये फ़ैसला करती है कि आटे की कीमत को बढ़ने से रोकने के लिए हम आटे का इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दें, तो उससे क्या मसला हल हो जाएगा? तो मैं समझता हूँ कि नहीं होगा हल। बतेरी उसकी वजूहात हैं। एक तो ये कि जो आटे की ज़रूरत है, डिमांड है, उसमें कमी इस वजह से तो नहीं आएगी। लोग कोशिश करेंगे कि आटा फिर भी मिले। दूसरी तरफ आटे की जो पैदावार है, उसमें भी इज़ाफ़ा नहीं होगा, चूँकि काश्त करने वाला है गेहूँ का, उसको भी कुछ ज़्यादा आमदनी तो नहीं मिलेगी, तो वो क्यों और मज़ीद काश्त करे? अगर तो हुकूमत बढ़ने दे कीमतों को, तो काश्त भी बढ़ जाएगी, और जो लोग गेहूँ के आटे के बजाय मकई का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, शायद वो उस तरफ थोड़ा जाएँ, तो डिमांड में भी कमी आएगी, और मामला इस तरह से उम्मीद रखी जा सकती है कि ठीक हो। यानी और जूँ ही आप ये कहना चाह रहे हैं कि जूँ ही पाबंदी हटेगी, ये कीमतें एकदम से दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएंगी। सो उसको रोक के रखना इज़ नॉट द सोल्यूशन। एक और जो बड़ा मसला है, और गुज़श्ता कई हुकूमतें उसे हल करने में नाकाम रही हैं, हुँ। वो है पाकिस्तान का इंटरनल डेट। क्या ऐसे इकदामात हैं जो कि मौजूदा हुकूमत को करने चाहिए ताकि वो गर्दशी कर्ज़ों को कम कर सके? देखिए ना, ये पाकिस्तान का जो इंटरनल डेट है, जिसकी वजह से मतलब हुकूमत उधार लेती है इस वजह से कि हुकूमत के अखराजात हुकूमत की आमदनी से कहीं कम है। तो उसको फिर हुकूमत को ज़रूरत पड़ती है कि या तो पैसे छापे जाएँ, या बैंकों से कर्ज़ा लिया जाए। बैंकों से कर्ज़ा तभी लिया जा सकता है कि उनको किसी तरह से लिक्विडिटी मिले, वो स्टेट बैंक देता है। तो जब रुपए ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं मईशत में, तो रुपए की कीमत पे दबाव पड़ता है, डॉलर की कीमत बढ़ती है। तो उसका हल तो सिर्फ़ बुनियादी एक ही है कि अखराजात पे कुछ काबू लाया जाए, और आमदनी हुकूमत की किसी तरह से बढ़ाई जाए। तो एक शहबाज और बात हुकूमत को जी जी कहिए। जी, एक और बात मैं इसमें और कहूँगा कि अगर जब कंट्रोल लगते हैं ना, जो जो मैं आटे का आपको मिसाल दे रहा था, जब कंट्रोल लगते हैं तो उस वक़्त जब किसी चीज़ में भी कमी आ जाती है, और ज़ाहिर है आप सवाल पूछ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज की या डॉलर की कमी पे, तो किसको फिर जब कमी की सूरत होती है तो किसको मिलता है? हर एक को तो नहीं मिलता, तो ज़ाहिर है जिसकी पहुँच है, जिसकी सिफ़ारिश है, उसको मिलेगा। तो वो भी बात सही नहीं है। यानी उसका कारोबारों पर भी होता है, मईशत बिल्कुल। पर भी होता है। हुकूमत, अगर हम इस बारे में बात करें कि शहबाज़ हुकूमत जो है उसको बाज़ कलीदी फ़ैसले करने हों मईशत की बेहतरी के लिए, तो वो कौन से चंद अहम फ़ैसले हैं इस वक्त जो कि शहबाज़ हुकूमत को और उनकी कैबिनेट को बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए करने चाहिए? देखिए ना, ये जो खसारा है, इस पे किसी तरह से काबू लाना तो अहम है, और ये फ़ौरी लाना पड़ेगा। तो 2 सूरतें हैं, एक तो अखराजात की तरफ और दूसरा आमदनी की तरफ। अखराजात में आसान बात है कहना, लेकिन करना मुश्किल है कि फ़ज़ूल ख़र्ची पे ज़रा कमी की जाए। अब फ़ज़ूल ख़र्ची ऐसी साफ़ तो नहीं ज़ाहिर होती, लेकिन अब मिसाल मैं आपको उसमें भी दे सकता हूँ कि जहाँ कोई सब्सिडी दी जा रही है किसी को, किसी ख़ास सेक्टर को, किसी ख़ास इंडस्ट्री को, तो सोचें कि वो शायद ऐसी जगह जा रही है जहाँ इतनी ज़रूरत ना हो, और शायद जिसको मिल रही हो उसकी कोई ये सिफ़ारिश हो, शायद उसकी कोई पहुँच हो। तो बेहतरीन इस्तेमाल उस हुकूमत के पैसे का ये नहीं हो रहा। वो अगर कोई सही इस्तेमाल में जाए तो शायद फ़ायदा हो। और बैनुल अक़वामी तजर्बा ये रहा है कि अगर हुकूमत
جو لوکل جو حکومت ہے وہ فیصلے کرے کہ کہاں خرچہ کرنا چاہیے، کون سے تعلیمی اداروں کو، کون سے پروجیکٹس کو فنڈنگ دی جائے، تو وہ سب سے زیادہ مفید ہوتے اور ہیں۔ یقیناً دوسری انڈسٹری اور ایکسپورٹ سیکٹر میں بھی جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں ان کو بھی ری وزٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان سبسڈیز کا استعمال کیا صحیح ہو رہا ہے یا نہیں۔ آیا ان کی پاکستان ضرورت کی بھی ہے یا نہیں؟ جی جی درست اس کے بجائے اگر تعلیم پہ خرچہ کیا جائے، یا اگر یہ آبادی پہ جنرلی یعنی روزگار بڑھانے پہ خرچہ کیا جائے تو شاید بہتر ثابت ہو۔ اسی رائٹلی سو۔ طرح آمدنی کی طرف بھی کہ کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں انصاف نہیں ہو رہا، وہ لوگ جو ٹیکس نہیں بھر رہے، تو ان سے بھی ٹیکس نیٹ کو بڑھایا کچھ جائے، لیا بالکل۔ جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ پاکستان کی کامرس منسٹری کی کوشش ہے کہ ایکسپورٹس کو اگلے 5 سال میں 100 ارب ڈالر تک بڑھایا جائے، لیکن آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ آگے کی سوچ رہے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہوگا، شاید یہ گروتھ اس سے بہت کم ہوگی۔ 100 ارب کا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے کیا بنیادی اصلاحات لانی ہوں گی؟ تو حضور 100 ارب روپے کا ٹارگٹ تک پہنچ سکتے ہیں یعنی 5 سال میں، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میرے حساب سے ٹارگٹ ایکسپورٹ کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ٹارگٹ ہونا چاہیے روزگار کا، کہ آپ روزی پہنچا سکیں اپنی آبادی کو، اپنے پاکستانیوں کو۔ تو اس سلسلے میں میرے خیال سے جو زور ہونا چاہیے وہ تعلیم پہ ہونا چاہیے اور انویسٹمنٹ پہ ہونا چاہیے۔ ڈائریکٹ ایکسپورٹ پہ ٹارگٹ رکھنے کے میرے خیال سے کوئی خاص معنی نہیں ہے۔ اگر انویسٹمنٹ ہوگی، چاہے وہ ایکسپورٹ انڈسٹریز میں ہو، چاہے وہ ایسی انڈسٹریز میں ہو جس میں اندرونی ملک کے استعمال کی جی یا پیداوار بڑھے، تو وہ صحیح ہے۔ یقیناً یقیناً، بہت شکریہ عاصم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ کہہ رہے تھے کہ اکنامک گروتھ سے پہلے روزگار کی گروتھ پر کام کرنا چاہیے اور وہ الٹیمیٹلی اٹ ول ٹرن انٹو اکنامک گروتھ۔